हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। ये हमारी कक्षा 9 की हिंदी मीडियम की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पाठ 1 के का अध्ययन कर रहे हैं। और ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की थी। अगर आप पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं और किस तरीके की होती हैं, उस तीनों अवस्थाओं को पहचानना और उसको डिफ़ाइन करना, उसमें अंतर स्पष्ट करना। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, मतलब पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कब कब करा सकते हैं, कब 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 पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अगर कोई वस्तु ठोस है तो वो द्रव में बदल जाएगी, अगर द्रव है तो वो गैस में बदल जाएगी। और यही यही प्रक्रम किया जाता है। गैस को द्रव में बदला जाता है और द्रव को किस में बदला जाता है, ठोस में। तो पहला तो है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन, अगर हम पानी को लें, फ्रिज में रख दें और उसके बाद क्या करें, उसको हम लोग इसका जब ताप में परिवर्तन होता है, ताप जब घटने लगता है तो क्या होता है, बर्फ़ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस में, वो क्या होती है, जम जाती है। बर्फ़ क्या होती है, जम जाती है। तो पहले तो हम लोगों ने क्या लिया था, द्रव लिया था। ताप में कुछ परिवर्तन आया, द्रव था मतलब पानी था, उसका कुछ ना कुछ ताप रहा होगा। मान लीजिए वो 37 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी हो सकता है उसका ताप। उसको हम लोगों ने जब उसका ताप जब घटाया गया तो क्या हुआ, वो बर्फ़ में बदल गया। ठीक। अब इसी तरीके हम लोग अगर इसके ताप को बढ़ाते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, बर्फ़ लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे था ये। ठीक। आगे हम लोगों ने क्या किया, इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, ताप देना शुरू किया। ताप देने पर क्या हुआ, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हुई। हम लोगों ने अब क्या करें, नीचे से हम लोग क्या करें, उसके ताप को बढ़ा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस था, आप लोग को पता होगा कि जब लोहे को गरमाया जाता है तो वो जब एकदम से पिघलने वाला होता है वो उसे कहते हैं परम ताप या उच्च ताप। उस पर क्या होता है, उस पर क्या होता है, वो लोहा जो होता है पिघल जाता है। पहले तो ठोस में रहता है, लेकिन वो 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लोहा क्या होता है, पिघल जाता है। उसी तरीके जब बर्फ़ को लेते हैं, पहले हम लोगों ने बर्फ़ को लिया, इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया, क्या हुआ, ये किस में परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया जल में। क्योंकि बर्फ़ था, ये बनता जल से है भाई। तो जिसका पदार्थ है उसी में तो परिवर्तित होगा। अब लोहा है तो लोहे का ही तो हमें उसका अवक्षेप मिलेगा, लोहे का ही हमें तरल पदार्थ मिलेगा। ऐसा तो है नहीं लोहा हम लोगों ने गर्म किया और हम लोगों को चांदी या सोना मिलने लगा। तो मिलेगा वही तत्व जो जिस तत्व को हम लोग, जिस पदार्थ को हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल को जब हम लोगों ने गर्म किया, जल को क्या कीजिए, पानी को एक किसी किसी भी पात्र में रख लीजिए, किसी भी पात्र में रख के एक पतीले में रख के उसको ताप देना शुरू कीजिए। तो पहले तो हम लोगों ने कुछ ताप दिया तो बर्फ़ क्या थी, गर्म हुई। गर्म होने की वजह से ताप ताप बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, वो जल में परिवर्तित हुआ। और फिर जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग गैस क्या कहते हैं, हाई फ्लेम पे कर देते हैं, मतलब ज़्यादा तेज कर देते हैं और काफ़ी देर तक उसको गर्म होने देते हैं। धीरे धीरे हम पाते हैं कि पानी जो है उसका स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा होता क्यों है। और अगर ऊपर हम लोग उस पात्र के ऊपर हम लोगों ने पानी भरने के बाद कुछ रख दिया है तो वो क्या होता है, वो पात्र उस वो पानी जो होता है उस पात्र को ढकेल के इधर उधर कर देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जल जो होता है, ताप देने की वजह से जल क्या होता है, जल गैस में परिवर्तित होने लगता है। किस में परिवर्तित होने लगता है, गैस में। और ये गैस में परिवर्तित होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में। ठीक। तो अभी आप लोगों को इतना जानना है। अब ये प्रक्रम आपको समझ में आया। अब रिवर्स करते हैं, हम लोग उल्टा प्रक्रम करते हैं कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे, ताप को बढ़ा रहे थे, मतलब गर्म कर रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। ठीक। इसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, मतलब ताप बढ़ाते गए, ताप में परिवर्तन होता गया। अब ताप में परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, उसके बाद कुछ, मान लो कुछ भी डिग्री सेल्सियस, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा ही होगा। ठीक। तो ताप में परिवर्तन हो रहा है, तब इस पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये अपनी अवस्था
को परिवर्तित, अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। अब यही चीज़ हम लोग उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। गैस को हम लोगों ने क्या किया, ताप घटाया, उसको थोड़ी ठंडा किया गया, गैस को एकत्रित करके उसे थोड़ा ठंडा किया गया। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी जिस जगह होती है, बहुत ज़्यादा ठंड जिस जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, घरेलू गैस जिसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सब की क्या होता है कि ठंड में ये लोग क्या होता है, जम जाती हैं, जलती नहीं है। तब वहाँ पे क्या किया जाता है, इनको गर्म पानी करके गर्म जल में उसमें रख दिया जाता है, ताकि क्या हो, ये धीरे धीरे पिघल के गैस फॉर्म में आ जाए। तो ताप हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब गैस को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब इसको ठंड दी जाती है, टेम्परेचर गिराया जाता है। गैस किसी भी फॉर्म में हो, इसका किसी भी कोई भी डिग्री सेल्सियस में हो, जब इसका हम लोग टेम्परेचर गिराते हैं, मतलब ताप जब हम लोग कम करते हैं, ठंडा करते हैं, तब क्या हो जाता है, जब हम लोग ठंडा करते हैं तब क्या होता है, ये जल में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित होती है, जल या द्रव में। भाई हम लोग गैस का उदाहरण ले लेते, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, वो किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये किस में थी, ये थी ठोस में, ठीक। फिर ठोस के बाद द्रव में हो गई, फिर किस में हो गई, फिर हो गई गैस में, ठीक है। अब ये इधर से इधर आया, गैस को ठंडा किया गया, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग, ये डेल्टा जो होता है इसका मतलब होता है गर्म करना, ठीक। और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, ठंडा कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। ये गलत हो गया, छोड़ो, दिमाग नहीं काम कर रहा, हमारा ठंडा होने लगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हम लोग ठंडा कर रहे हैं, तो पहले गैस फॉर्म में था, गैस से द्रव में बदला, जब हम लोगों ने टेम्परेचर गिराया तो द्रव में बदला। अब द्रव में परिवर्तित होने के बाद किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। बर्फ़ को क्या, हम पानी लेते हैं, उसको जब हम लोग गर्म, उसको क्या करते हैं, ठंडा करने लगते हैं, मतलब पहले 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, पानी का टेम्परेचर, पानी का ताप, उसको हम लोगों ने क्या किया, कम किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आए। बर्फ़ क्या हो गई, वो क्या हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया, बर्फ़ बन गई। तो ये था इसका ताप का प्रभाव, कि ताप घटाने या बढ़ाने पर क्या होता है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आप यहाँ नीचे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जब हम लोग बर्फ़ को गर्म करते हैं तो जल बनता है, जल को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, गैस को ठंडा किया जाता है तो जल बनता है, और जल को और अधिक ठंडा किया जाता है, मतलब जब उसके टेम्परेचर को गिराया जाता है, ताप को घटाया जाता है, तब क्या होता है, बर्फ़ में वो परिवर्तित हो जाता है या द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा उदाहरण था। हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग क्या करेंगे कि दाब, जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। हम लोग अब क्या करते हैं, इस पर दाब बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूध जो होता है, ठीक, माफ़ करिए, हम लोग यहाँ पे आते हैं पहले इसकी डिफिनेशन पे। तो किसी पदार्थ पर, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में थोड़ा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शायद आपको दिक्कत हो, तो इस वजह से मैं बता दूँ पहले से आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो। तो जैसे यहाँ पे घटा लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे ये कटा हुआ है, तो ये सारी दिक्कत, ऐसा होता है कि लिखते समय क्या होता है कि थोड़ी इस समय तबीयत भी नहीं ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो परेशान मत होइए, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा है, टेंशन की कोई बात नहीं। चलते हम लोग अपने टॉपिक पे, क्योंकि ज़्यादा बातें हम लोगों के पास करने का टाइम है नहीं। तो और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन, लाइव क्लासेस, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि लाइव क्लासेस कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाहेंगे तो हम लोग लाइव पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, थोड़ा बातें जाते थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। तो दाब का जब परिवर्तन क्या होता है, तब क्या होता है, दाब जब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं हजम हो रहा होगा दाब क्या है।
दाब को बढ़ाना या घटाने का मतलब क्या है। तो परेशान मत होइए, अभी हम लोग देखेंगे, वही उसी पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो पहली बात तो किसी पदार्थ पर लगने वाले दाब को घटा या बढ़ाकर उसे एक रूप से दूसरे अवस्था में या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो पहली बात तो जब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई ठोस है, कोई ठोस है, ठीक है, कोई ठोस है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, जब दाब हम लोग इस पे लगाते हैं, मतलब इसकी दाब को कम किया जाता है। आप लोग क्लास 9th में हैं, आप लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़, कि जो ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं, इसके अणु जो होते हैं ये बहुत समीप होते हैं, बहुत पास पास एक दूसरे में सटे हुए होते हैं, ऐसे होते हैं इनके अणु जो होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बने होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत समीप होते हैं, बहुत पास होते हैं। अब एक बात बताइए, एक कमरे में 100 लोगों की जगह है, 100 लोग ही उसमें आ सकते हैं खड़े खड़े होके। उसके बाद एक, जिसे हम कहते हैं ना, 1 इंच भी जगह वहाँ पे नहीं बची है, या 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी जगह नहीं बची है। अब उन लोगों को अगर हम कहें कि आप इधर उधर हो जाइए, तो वो लोग इधर उधर हो पाएंगे उस रूम में, क्योंकि चारों तरफ से दीवार है, गेट बंद हुआ है, दरवाज़ा तो बंद है, उतने ही लोग हैं जितना उस कमरे की क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, तो उस रूम से वो लोग इधर उधर नहीं हो सकते। तो ये भैया इसको कहते हैं अणु या परमाणु, अणु या परमाणु। से अणु और परमाणु दोनों अलग चीज़ है, आप लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, फिर मैं रह नहीं देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न आप लोग को हो जाएगा। आप इसको कण मान सकते हो, ठीक है, इसके कण बहुत समीप होते हैं। तो ये तो हो गई ठोस की बात। अब हम लोग बात करते हैं द्रव की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है, इसकी परिभाषा, उदाहरण, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। अब हम लोग बात करेंगे द्रव की। द्रव क्या होता है, तो भैया द्रव जो होता है इसके अणु ना थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी, बताऊँगा कि जैसे आ, आप लोग देखते होंगे कि पानी को क्या किया जाए, इसके अणु दूर दूर होते हैं, एक दूसरों में आबंधन क्षमता जो होती है इसकी, ये बहुत कम होती है। इस कारण से ये क्या होता है कि जब इसके, जैसे ये अणु है ना, ये एक कण है, ये एक कण है और ये एक कण है, तो इन दोनों के बीच जो वो इन दोनों को पकड़ने की जो क्षमता होती है एक दूसरे को, ये क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती, मैं बताता हूँ। कि जैसे दो चुंबक है, इसको अगर हम लोग बहुत समीप रखते हैं, बहुत पास रखते हैं, तब क्या होगा, इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक लगेगा, इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक लगेगा। और इसी जगह अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कि उसी जो चुंबक है, जो हमारा मैग्नेट है, उसको हम लोग थोड़ा दूर कर देते हैं। हम लोगों ने क्या कर दिया, इस मैग्नेट को थोड़ा दूर दूर कर दिया। अब क्या हुआ, अब इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है, इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया। ये आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, हमें लगता है आप लोग चेक किए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इतने ज़्यादा वीक होंगे, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है इन लोगों के पास। ये लोग वो कहते हैं जो टीचर नहीं बताते, ठीक है। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड का मतलब खिलाफ की बात कर रहा हूँ। बस जो सपोर्ट है मेरा, वो हिंदी मीडियम वालों की तरफ है ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, इस वजह से थोड़ा मज़े मज़े के लिए थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाती हैं। तो ये, अब यही चीज़ लागू होती है द्रव पर। अब ठोस के कण क्या थे, बहुत पास पास थे, ये बहुत पास पास थे। तो अब क्या हुआ,
चुंबक जब बहुत पास पास है तो उसमें आकर्षण बल क्या हुआ, बहुत अधिक लगा। अब क्या है, ये द्रव के कण है, ये थोड़ा बहुत दूर दूर है, थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज़ देखिए, जब ये दूर दूर इसमें क्यों रहते हैं, दूर दूर क्यों रहते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आप देखिएगा, अभी नहीं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि जब इसको हम लोग देखते हैं ना, इसमें कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, इस वजह से आकर्षण बल कम लगता है। यही कारण है कि जब हम लोग इसको क्या करते हैं, जब हम लोग इसको कहीं जब हम लोग किसी या पानी मान लो आप, द्रव कोई भी द्रव पदार्थ जो हो, इसको हम लोग क्या करें, ऐसे फर्श पे डाल देंगे, तो क्या होगा, उतनी दूर तक ये फैलेगा जहाँ तक फैल पाएगा, क्योंकि इसके कण क्या है, इसके कणों के बीच ना जो आकर्षण क्षमता है, इसको हम लोग कहते हैं आबंध क्षमता या आबंध, माफ़ करना, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से ये फर्श पे चारों तरफ फैल गया। अब इस पर क्या है, ये इस पर बहुत ज़्यादा, इस वजह से ठोस कोई भी वस्तु आप कहीं भी रख दीजिए वो उसी रूप में रहेगी, उसी आकार में, उसी आयतन में। तो अब बात करते हैं अब यहीं पे आप देखिए, बात करते हैं गैस की। अब गैस में हम लोग देखते हैं कि गैस फॉर्म में क्या होता है कि जो गैस अवस्था होती है, इसमें अणु जो होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। इसके पहले के जो हम लोगों ने अणु देखे थे वो क्या होते, स्थिर रहते थे, इसमें ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। द्रव में क्या होता है, थोड़ा गति कर पाते हैं, मतलब ये जो टहलते वहलते रहते थोड़ा बहुत। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस को अगर आप फर्श पे छोड़ोगे ना तो डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। आप लोग को पता है ऐसा क्यों होता है, कुछ गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वायुमंडल में उपस्थित गैसों से हल्की होती हैं, तो इस कारण वो क्या चली जाती है, हमारे वायुमंडल में चली जाती हैं। और कुछ गैसें वायुमंडल में उपस्थित गैसों से भारी होती हैं, तो इस वजह से वो नीचे ही रह जाती हैं। जैसे आप लोग नाइट्रोजन गैस के बारे में, वैसे मैं अभी रह नहीं देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा आप कहोगे सर एक ही वीडियो में क्या क्या आप बता दिए। तो अभी आप क्या करिए, ये ठोस, ये जो गैस के जो अणु हैं ये बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं। ये क्या, ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं, इधर से जाएंगे उधर, टहलते रहेंगे, इधर कोनों पे जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, अब इस पर दाब लगाना शुरू करो, ठीक है। ये गैस के अणु है, ये हमारे गैस के अणु है, छोटे छोटे उदाहरण लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। ये हमारे गैस के अणु है, ये हमारा द्रव हो गया और ये हमारा ठोस हो गया। और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने इस पर दाब लगाया, मतलब चारों तरफ से इसको दबाया, दबाना शुरू किया, तो ये किस में परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ भैया, जब गैस अवस्था को हम लोगों ने क्या किया, गैस अवस्था में कोई भी पदार्थ या तत्व था तो उसको हम लोग क्या किए, दाब लगाना शुरू किए, मतलब किनारे किनारे से दबाना शुरू किए, एक तरफ चारों तरफ से उसको एक समेटना शुरू किए। अणु उसके क्या हो गए, पास में आ गए, अणु पास में आए, चुंबक जब थोड़ा पास में आया तो क्या हुआ, वो द्रव में परिवर्तित हो गया, आकर्षण क्षमता बढ़ गई, ये बहुत दूर थे इस वजह से क्या गति कर रहे थे। अब जब ये समीप आ गए तो आकर्षण क्षमता क्या थी, बढ़ गई, ठीक। अब उसी को हम लोगों ने क्या किया, और बढ़ा दिया, तब ये ठोस में परिवर्तित हो गए, तब ये ठोस में। तो दाब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ये गैस से ठोस में, द्रव में, और द्रव से ठोस में, और यही जब घटाते जाएंगे तो ये ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइव क्लासेस के बारे में आप नीचे कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, क्यों, और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करने की वजह से और मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।